नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस रिटायर से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की नो कांटेक्ट के लिए, जो नो कांटेक्ट में है या जिनकी आपस में बातें नहीं हो रही हैं या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, काफ़ी दिन से शादीशुदा होते हुए भी दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपसे चाहते क्या हैं और इसका वो एक्शन क्या लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। ये रीडिंग जो है वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है, ये यानी कि 10 से लेकर, आज कितनी तारीख है, 11 से लेकर 18 तारीख के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें स्कॉर्पियो सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके साथ नो कांटेक्ट में है या जिनका ब्रेकअप या सेपरेशन, जिनके साथ आपका ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है या आपकी बातें नहीं हो पा रही हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। तो स्कॉर्पियो आपके जो पर्सन हैं वो इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि जो ये रिश्ता रुक चुका है, आधर में लटका हुआ है, क्रॉस मार्ग पर है, जो ना तो इधर हो पा रहा है ना तो उधर पा रहा है, तो उन्हें अगर वो नए सिरे से इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें इस रिश्ते में एक नए सिरे से यानी एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। तो वो एक नया अध्याय, नया चैप्टर आपके साथ शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो जब महसूस कर रहे हैं कि आपसे अगर खुलकर बातें हो जाती हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें होती है, तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हैं, वो सारी ख़त्म होंगी। और इस रिश्ते में क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, यानी कि कोई क्लैरिटी नहीं है, तो काफ़ी इस रिश्ते को लेकर वो महसूस कर रहे, दुखी हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। ये एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये एक नई बिगनिंग हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कि एज डिफरेंस भी हो सकता है, एज में वो छोटे या बड़े हो सकते हैं, कोई एक तरफा डाइवोर्सी भी हो सकता है, पहले डाइवोर्सी रहा हो, फिर आपके साथ रिश्ता रहा हो, अब वो उसमें परेशानी चल रही है, तो इस तरह की भी परेशानी या फिर एज डिफरेंस के कारण भी परेशानी या दिक्कत, ब्रेकअप जो है वो चला हुआ है, तो वो महसूस कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो सोच रहे हैं कि अगर नए सिरे से फ्रेंडशिप लेवल से एक दोस्त की तरह ये भूल जाएं कि उनका पहले भी कोई रिश्ता रहा है, तो एक दोस्त की तरह अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से खुलकर अगर बातें होती हैं तो इन एंड आउट की स्थिति है, जो रिश्ता बन नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल फरेब, बिना किसी धोखाधड़ी, बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले ये रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है कि अगर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, आपके साथ खुलकर बातें करेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, या फिर वो इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। फिर से पेज ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भले ही चाहे इसमें एज डिफरेंस हो, लेकिन अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, और एक नई अच्छी बिगनिंग, एक नई ताजगी के साथ, नए जोश के साथ, नए हौसले के साथ, नई दोस्ती के साथ, नई पहचान के साथ फिर से ये रिश्ते
रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो वाद विवाद है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो उनकी खुद की बनाई हुई है, अगर इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलते हुए वो वाद विवाद करने की बजाय अगर एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, लक उनका साथ दे रहा है, भाग्य उसका साथ दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए वो अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, फिर से सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। तो वो ऐसा वो चाहते हैं कि फिर से इस रिश्ते में वाद विवाद को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते को सोलमेट बनाया जाए और उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाए जो यूनिवर्स उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में नए सिरे से एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश, हौसले और उमंग के साथ फिर से एक फ्रेंडशिप लेवल से एक दोस्त की तरह पुरानी बातों को बुलाते हुए, ताकि वो जो भी परेशानी दुविधा इस रिश्ते में रही वो ख़त्म हो और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़े। ऐसा वो इस रिश्ते से चाहते हैं या फिर आपसे चाहते हैं। हो सकता है कि आप ऐसा चाहते हैं। तो देखते हैं अगले 10 से लेकर यानी कि 11 से लेकर 18 अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर यानी कि जिनकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हैं, आपसे आपकी बातें नहीं हो रही हैं, वो आप क्या एक्शन लेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, क्योंकि ये रिश्ता उनको लग रहा है कि रिश्ता थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, रिश्ते ऐसे ही नहीं लगते, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए थोड़ा सा स्पेस लेकर सेल्फ डिपेंडेंट वो चाहते हैं कि इसमें सेल्फ डिपेंडेंट बना जाए और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो सबसे पहले सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी से इन चीज़ों पर वर्कआउट करना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ने में कोई परेशानी, दिक्कत ना हो। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले सिंगल का मतलब है कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसमें आपसे बातें करने से पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसा या प्रॉपर्टी भी लेकर इस रिश्ते में आनाकानी रही है, यानी कि तनाव रहा है। तो उनको लगता है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो धीरे धीरे करके या तो वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर जा सकेंगे, या तो फिर आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आ सकते हैं और ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, समाज में मान सम्मान और इज्जत के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल, दम, ताकत और हिम्मत है। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वो सबसे पहले इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके और आप या तो आपके पर्सन आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आ सके, या तो फिर आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जा सको और ये रिश्ता सोलमेट हो सके। तो वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, विक्टोरियस और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। फिर से वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में शहनाइयाँ बजें, फिर से खुशियाँ हों और फिर से ये रिश्ता एक हो। तो देखते हैं इसकी गाइडेंस क्या रहेगी, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि भले ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हों, लेकिन रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आप दिमाग से काम लेंगे, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, समाज में मान सम्मान, इज्जत और सारी चीज़ें इस रिश्ते को मिल सकती हैं। और जिस रिश्ते में तनाव चल रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी, अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता
जो है न्यायप्रिय बनेगा, खुशहाली आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। तो यूनिवर्स जी चाहते हैं, यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि आप एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाइए। अगर इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। रिश्ता फिर से कामयाब हो सकता है, फिर से स्टेबल हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।